एक सुहानी सुबह राजा और राजकुमार आदित्य ने अपनी यात्रा प्रसिद्ध मंदिर से शुरू की, जो एक छोटी सी पहरी पर स्थित था। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ रहे थे, मंदिर की घंटियों की आवाज और चंदन की खुशबू के बीच राजकुमार की नजर एक कोने में बैठे आदमी पर पड़ी। वो एक ब्राह्मण था, जिसने गेरुए वस्त्र पहने थे। उसका चेहरा धूप से झुलसा हुआ था और आंखों में गहरा दुख था। वो जोर जोर से भीख नहीं मांग रहा था, बस चुपचाप एक टूटा हुआ कटोरा लेकर सर झुकाए बैठा था। राजकुमार वहीं रुक गए। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वो उस आदमी के पास गए और बड़े प्यार से पूछा, हे महात्मा, आप कौन हैं और आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? ब्राह्मण ने ऊपर देखा। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसने कहा, राजकुमार, मैं एक बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। मुझे शास्त्रों का ज्ञान तो है, पर ज्ञान से भूखा पेट नहीं भरता। मैं सुबह से शाम तक यहाँ बैठता हूँ, इस उम्मीद में कि कुछ पैसे मिल जाएं तो अपने बच्चों और पत्नी के लिए चावल खरीद सकूं। हमने कई हफ्तों से ढंग से खाना नहीं खाया है। राजकुमार आदित्य युवा थे और उनका दिल मोम जैसा था। उनसे ये दुख देखा नहीं गया। उन्होंने तुरंत अपनी रेशमी जेब से एक भारी मखमली थैली निकाली। उसमें 100 सोने के सिक्के थे। राजकुमार ने वो भारी थैली ब्राह्मण के खुरदुरे हाथों में रख दी। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लीजिए महात्मा, अब आपको इन सीढ़ियों पर दोबारा कभी नहीं बैठना पड़ेगा। जाइए, कोई व्यापार शुरू कीजिए, अपने परिवार को खाना खिलाइए और इज्जत की जिंदगी जिए। ब्राह्मण हक्का बक्का रह गया। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना धन नहीं देखा था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। धन्यवाद राजकुमार, आप इंसान नहीं, आप तो साक्षात देवता हैं। थैली को अपनी छठी से लगाकर ब्राह्मण चला नहीं, बल्कि दौड़ा। ब्राह्मण अपने गांव की तरफ तेजी से बढ़ा। उसके दिमाग में सपने दौड़ रहे थे। वो अपने सुहाने सपनों में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो जंगल के सुनसान रास्ते पर पहुंच गया। अचानक एक चोर था, एक शातिर लुटेरा जो दूर से मंदिर पर नजर रखे हुए था। इससे पहले कि ब्राह्मण चीख पाता, चोर ने उसके हाथ से वो थैली झटक ली। नहीं! ब्राह्मण चिल्लाया, दया करो, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरे बच्चों का निवाला है। चोर, चोर, बचाओ, कोई पकड़ो! ब्राह्मण ने उसका पीछा किया, पत्थरों और जड़ों से ठोकर खाई, लेकिन चोर जवान और तेज था। देखते ही देखते चोर घने जंगल में गायब हो गया। ब्राह्मण वही धूल भरी सड़क पर गिर पड़ा। वो घिसटे हुए कदमों से घर पहुंचा। जब उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई, तो घर में मातम छा गया। सुबह जो उम्मीद आसमान छू रही थी, दोपहर तक वो मिट्टी में मिल गई। उस रात वो सब भूखे सोए। उनका मन अब पहले से भी ज्यादा भारी था। अगले दिन मजबूरी में ब्राह्मण फिर मंदिर की सीढ़ियों पर आ गया। जब महाराज विक्रम और राजकुमार आदित्य वहां आए और उसे वहां फिर से बैठे देखा, तो राजकुमार हैरान रह गए। ब्राह्मण जी, आप यहाँ क्यों हैं? कल ही तो मैंने आपको ढेर सारा धन दिया था। बड़ी शर्म के साथ ब्राह्मण ने चोरी की पूरी कहानी सुनाई। राजकुमार को बहुत तरस आया। राजकुमार ने कहा, चिंता मत कीजिए, कल किस्मत खराब थी, पर आज मैं सब ठीक कर दूंगा। राजकुमार ने अपनी जेब से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला। वो एक बड़ा सा चमकता हुआ मानिक था। उसकी कीमत उस सोने की थैली से 10 गुना ज्यादा थी। राजकुमार ने कहा, ये पत्थर रखिए, इसे राज्य के जोरी को बेच दीजिए। आपकी 7 पुश्तें आराम से खाएंगी। ब्राह्मण ने वो मानिक लिया। उसके हाथ पहले से भी ज्यादा का रहे थे। उसने राजकुमार को 1000 बार दुआएं दी और घर की तरफ भागा। इस बार वो सावधान था। उसने दाएं बाएं देखा। वो कहीं नहीं रुका। वो सही सलामत घर पहुंच गया। उसने सोचा, मुझे इसे छुपाना होगा। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, इस घर की दीवारों पर भी नहीं। उसने रसोई के कोने में एक पुराना
धूल से भरा मटका देखा। उसने चमकते हुए मानिक को मटके के सबसे नीचे रखा। उसने खुद से कहा, मैं चिंता के मारे थक गया हूं। मैं 1 घंटा सो लेता हूं, फिर मैं जोरी के पास जाऊंगा। वो लेट गया और उसे गहरी नींद आ गई। जब वो सो रहा था, उसकी पत्नी को एहसास हुआ कि शाम का खाना बनाने के लिए घर में पानी नहीं है। उसने बर्तन धोंदे। उसकी नजर कोने वाले पुराने मटके पर गई। अरे, मैं ये वाला ले जाती हूँ, वो बड़बड़ाई। उसने बिना देखे अंदर वो मटका लेकर नड़ी पर चली। नड़ी का पानी तेजी से बह रहा था। किनारे पर पहुंचकर उसने मटके को झुकाया और पानी भरने के लिए नड़ी की धरा में डुबाया। पानी तेजी से गट 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 करता हुआ मटके में घुसा। पानी के उस तेज बहव से मानिक अपनी जगह से हिल गया और जैसे ही उसने मटका सीधा किया, वो कीमती मानिक पानी की लहरों के साथ बहकर नड़ी में चला गया। चप्पक। पत्नी को कुछ पता भी नहीं चला। वो पानी से भरा मटका लेकर घर आ गई। जब ब्राह्मण उठा और मटके के पास गया तो वहां सिर्फ पानी था। वो चीख पड़ा। जब पत्नी ने बताया कि वो अभी पानी भर कर लाई है, तो ब्राह्मण अपना सर पकड़कर रोने लगा। वो धीरे से बोला, सब खत्म भगवान, मेरे साथ कोई भद्दा मजाक कर रहे हैं। तीसरा दिन आया। ब्राह्मण फिर से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, बिल्कुल टूटा हुआ इंसान। जब राजकुमार ने उसे देखा तो वो झल्ला गए। राजकुमार ने राजा से पूछा, पिताजी क्यों? मैंने इन्हें सोना दिया, इसने खो दिया। मैंने इसे मानिक दिया, इसने खो दिया। क्या इसकी किस्मत में गरीब रहना ही लिखा है? बुद्धिमान राजा शांति से मुस्कुराए और कहा, बेटा, जब वक्त खराब होता है तो सोना भी मिट्टी बन जाता है। ये अब तक सिर्फ अपनी जरूरतों के बारे में सोच रहा था। इसका सही वक्त अभी नहीं आया है। रुको, आज मैं कोशिश करता हूं। राजा ने सोना नहीं दिया। राजा ने मानिक नहीं दिया। राजा ने अपनी जेब से सिर्फ 2 तांबे के सिक्के निकाले। राजकुमार उलझा में थे और ब्राह्मण भी। ब्राह्मण ने उन 2 सिक्कों को देखा और सोचा, ये क्या है? राजकुमार ने खजाना दिया और महाराज भीख में 2 सिक्के दे रहे हैं। इससे तो एक वक्त का चावल भी नहीं आएगा। वो अपमानित महसूस करते हुए घर की तरफ चला। बाजार से गुजारते हुए उसकी नजर एक मछुआरे पर पड़ी। मछुआरे ने अभी-अभी एक छोटी सी मछली पकड़ी थी। वो मछली धूप में तड़प रही थी, अपनी जान बचाने के लिए उचर रही थी। ब्राह्मण उस मछली को घूटा रहा। उसे अचानक उस मछली में अपना दुख दिखा। उसने सोचा, ये मछली भी मेरी तरह तड़प रही है। इन 2 सिक्कों से मेरा पेट तो वैसे भी नहीं भरेगा, पर ये 2 सिक्के इस बेचारी मछली की जान बचा सकते हैं। वो मछुआरे के पास गया। ये लो, ये 2 सिक्के रख लो और ये मछली मुझे दे दो। मछुआरे ने हंसते हुए पैसे ले लिए। ब्राह्मण ने बड़े प्यार से उस मछली को उठाया और अपने पानी से भरे कमंडल में डाल दिया ताकि वो नड़ी तक जिंदा रहे। और तभी चमत्कार हुआ। जैसी ही मछली कमंडल के पानी में गई, उसने सांस लेने के लिए मुंह खोला और उसके मुंह से कोई चमकती हुई चीज बाहर निकली। वो मानिक! उसी मछली ने सुबह नड़ी में वो मानिक निगल लिया था। ब्राह्मण की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ। वो बीच सड़क पर नाचने लगा। वो पूरी ताकत से चिल्लाया, मिल गया, मिल गया, मुझे मिल गया। अब देखिए किस्मत का खेल। जब ब्राह्मण चिल्ला रहा था, तब वही चोर जिसने पहले दिन सोना चुराया था, पास के एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। जब चोर ने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना, तो वो डर के मारे पीला पड़ गया। उसने सोचा, हे भगवान, इस ब्राह्मण ने मुझे ढूंढ लिया। इसने मुझे देख लिया है। ये सिपाहियों को बुला रहा है। जेल जाने के डर से चोर घबरा गया। वो पेड़ के पीछे से भागा और ब्राह्मण के पैरों में गिर गया और गिदगिदाया, माफ कर दो, कृपया सिपाहियों को मत बुलाना। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारी थैली चुराई थी। ये लो, ये रही तुम्हारी सोने की थैली। इसमें पूरे सिक्के हैं।
बस राजा से मेरी शिकायत मत करना। ब्राह्मण वहां सुन खड़ा था। एक हाथ में उसके पास कमांडल था जिसमें मानिक था। दूसरे हाथ में चोर ने अभी अभी सोने की थैली थमा दी थी। उसे समझ आ गया कि क्या हुआ है। जब उसने अपनी भूख के बारे में सोचना छोड़कर उस मछली की जान बचाई, तो किस्मत ने उसे उसका सब कुछ वापस लौटा दिया। देखा बेटा, जब तक वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, उसने सोना भी खोया और मनिक भी। लेकिन जैसे ही उसने अपने आखिरी 2 सिक्के खुद के लिए नहीं, बल्कि किसी और की जान बचाने के लिए खर्च किए, तो ईश्वर ने उसे उसका सब कुछ ब्याज समेत वापस कर दिया।